तो फिर से आप सभी को एक नए वीडियो पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है अभी पीएमएस यानी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरा रहा है जिसमें बोनाफाइड सर्टिफिकेट की जरूरत है। कई होते हैं बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो आपको घर बैठे ऑनलाइन करके घर बैठे डाउनलोड कर सकते हैं। कई ऐसे बोनाफाइड होते हैं जो आपको कॉलेज जाकर वेरीफाई कराना पड़ता है डाउनलोड कराकर, ठीक है। कई ऐसे कॉलेज हैं जो आपको कॉलेज में ही बोनाफाइड बना कर देता है। लेकिन मैं यहाँ पर बात करने वाला सिन्हा कॉलेज यानी सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद बिहार का, जो आपको यहाँ पर बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो है घर बैठे आप ऑनलाइन कर सकते हैं, साथ में डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। जैसे कि आप सभी को पता है यहाँ पर कि अभी सेमेस्टर वाइज सभी का एजुकेशन यहाँ पर चल रहा है, यानी कि यूजी चल रहे हैं या पीजी भी, ठीक है। तो यहाँ पर जो अप्लाई कर रहे होंगे इसमें, जो यहाँ पर सिन्हा कॉलेज के जो स्टूडेंट होंगे, जैसे 2023 से 27 सेशन या 24 से 28 होंगे या 25 से 29 होंगे या 26 से 30 सेशन होंगे, तो इन सभी स्टूडेंट के लिए अप्लाई होंगे फॉर्म यहाँ पर। तो जो 23 से 27 होंगे उनका 7वां सेमेस्टर होगा, और जो 24 से 28 होंगे तो उनका शायद 5वां या 6वां सेमेस्टर है, ठीक है। और जो 24 ये 25 से 29 सेशन है उनका उनका 3rd सेमेस्टर है। और जो 26 से 30 सेशन है उनका यहाँ पर 1st सेमेस्टर है, ठीक है। तो सभी का सेमेस्टर वाइज यहाँ पर बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनेंगे और सभी सेमेस्टर वाइज इनको बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनाकर इनको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में अपलोड करना जरूरी होता है। तो जब तक आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, अप्लाई नहीं हो पाएगा, वेरीफाई नहीं हो पाएगा, तब तक आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भरने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। मैं इस वीडियो में आप सभी को जो दिखाने वाला हूँ सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद बिहार का बोनाफाइड सर्टिफिकेट ऑनलाइन करना भी, साथ में डाउनलोड करना भी, सारा प्रोसेस इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सभी फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को जानकारी हो पाए और खुद से वो बोनाफाइड सर्टिफिकेट अप्लाई कर पाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल का क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे और यहाँ पर टाइप करना है सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद, ठीक है। आप इस तरह से सर्च कर लो, ये फर्स्ट वाला जो वेबसाइट दिखेगा ना इसी पर क्लिक करना होगा। एक बार आपको क्लिक करते ही ये वेबसाइट खुल जाएंगे। इसका लिंक वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ओके। यहाँ पर आना है स्टूडेंट कॉर्नर पर, अब यहाँ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखेंगे इस तरह से ऑप्शन देखने को मिलेंगे, यहाँ पर काफी ज्यादा चेंजिंग हुए हैं जो ऑप्शन हुए, ठीक है। यहाँ पर सीएलसी अप्लाई वाला पर आना है सेक्शन में, इसी पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर क्लिक करते ही यहाँ पर इस तरह से बेस ओपन हो जाएंगे। अब इसके बाद इस वाला ऑप्शन में आना है और यहाँ पर आपको मिलेगा पीएमएस बोनाफाइड सर्टिफिकेट अप्लाई का एक ऑप्शन जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पीएमएस अप्लाई वाला ही करना है, वो बोनाफाइड सर्टिफिकेट केवल है और एक तो पीएमएस बोनाफाइड सर्टिफिकेट है, तो पीएमएस बोनाफाइड सर्टिफिकेट पर क्लिक कीजिए जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ओके। अब यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है तो इस तरह से ऑप्शन है और यहाँ पर आपको डिटेल्स फिलअप करने हैं, ओके। यहाँ पर पहले नेम कैंडिडेट का डालना है, तो यहाँ पर मिस्टर या मिसेस जो भी होंगे अपना सिलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पर नाम डाल लीजिएगा, फुल नेम। और इसके बाद यहाँ पर फादर या मदर नेम जो भी होंगे तो फादर का नाम डाल लीजिएगा डॉट ऑफ करके, यहाँ पर अगर सन होंगे तो सन ऑफ करके डालिएगा, ठीक है। फादर नेम इसमें, यहाँ पर मदर नेम एसएमटी चूज करेंगे और यहाँ पर अपना डालेंगे मदर नेम। क्लास का रोल नंबर आपको एडमिशन स्लिप पर आपको देखने को मिलेंगे, जो क्लास का रोल नंबर होगा एडमिशन स्लिप से डाल दिएगा। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको एडमिट कार्ड पर या तो एडमिशन स्लिप पर मिलेगा और यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल लेने हैं, ओके। अब इसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पर डालने के बाद यहाँ पर आता है ईमेल आईडी डालने का ऑप्शन, ईमेल आईडी डाल लीजिएगा। यहाँ पर क्लास का नेम पूछता है, जैसे बीए है या बीए बीएससी सब होंगे तो यूजी में आएंगे, अगर पीजी वगैरह ये सब होंगे जैसे एमए वगैरह सब तो ये पीजी में आएंगे, ठीक है। तो यूजी सिलेक्ट करके यहाँ पर कोर्स का नाम डाल लीजिएगा, जैसे मान लीजिए बीए होंगे तो बीए लिखिएगा, अगर बीएससी होंगे तो बीएससी लिखेंगे, इस तरह से, ठीक है। जो होंगे आप अपना लिख लीजिएगा। कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर कैटेगरी लिख लीजिएगा, जैसे BC1 BC2 SC ST जो भी होंगे अपना लिख लीजिएगा, ठीक है। सेशन यहाँ पर लिखिएगा, जैसे 2026 से 30 सेशन का ये अप्लाई कर रहा हूँ तो अपना जो भी आपका सेशन होगा आप अपना डाल लीजिएगा, जैसे 27-23 हो तो 27, 23-27 हो तो 23-27 डालिएगा। एकेडमिक ईयर क्या चल रहा है आपका, इनका फर्स्ट ईयर चल रहा है, ठीक है। अगर 23-27 होगा तो उनका चौथा चल रहा हो तो 4th ईयर लिखेंगे वहाँ पर, ठीक है। सेक्शन में डाल लीजिएगा। कोर्स ड्यूरेशन 4 साल का होता है तो 4 साल या 4 ईयर लिखेंगे। अब इसके बाद नीचे आता है करेंट कोर्स ईयर, अभी करेंट ईयर क्या चल रहा है, जैसे 3rd ईयर आपका छठा सेमेस्टर होगा तो 3rd ईयर होगा, अगर चौथा सेमेस्टर होगा तो 2nd ईयर होगा, अगर सेकेंड सेमेस्टर होगा तो 1st ईयर होगा आपका, ठीक है। अगर फर्स्ट सेमेस्टर ही होगा तो 1st ईयर ही हो, फिर भी यहाँ पर होगा। इनका फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है इसलिए फर्स्ट सेमेस्टर लिखेंगे यहाँ पर, या 1st ईयर लिख लेंगे। यहाँ पर आपको सबसे अच्छा रहेगा कि आप 1st ईयर लिख लेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर 1st ईयर लिख ले रहा हूँ, आपका जो होगा अपने अनुसार लिख लीजिएगा। अगर मान लीजिए 25-29 में होंगे
तो उनका आपको अभी थर्ड सेमेस्टर एडमिशन होगा, उनका अप्लाई थर्ड सेमेस्टर के लिए होगा, तो उनका सेकेंड ईयर यहाँ पर लिखाएगा। यहाँ 26-30 के लिए, इसलिए मैं यहाँ पर फर्स्ट ईयर लिख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो डेट होगा ना, आपको एडमिशन स्लिप पर आपको देखने को जो मिलेंगे, यहाँ पर जो एडमिशन जिस दिन लिए होंगे, यानी कॉलेज में वेरीफाई जिस दिन हुआ होगा, उसका डेट यहाँ भी डालिएगा, ठीक है। यानी जो सिग्नेचर किए होंगे वहां पर डेट भी लिखे होंगे, एडमिशन जिस दिन हुआ होगा उसका डेट लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर पेमेंट का डिटेल पूछ रहा है, यानी पेमेंट किस दिन हुआ था, तो पेमेंट वहां पर लिखा होगा, अगर ट्रांजेक्शन का जो डिटेल होगा ना, पेमेंट जिस दिन कटा होगा, ऑनलाइन कटवाए होंगे एडमिशन के लिए, उसका डेट यहाँ पर लिखा होगा, तो उसी का डेट यहाँ पर एडमिशन फी रिसिप्ट वाला डेट डालिएगा, ओके। इसके बाद यहाँ पर हॉस्टल में रहते हैं तो नहीं, हॉस्टल में नहीं रखते हैं। यहाँ पर अमाउंट पे किए हैं अप्लीकांट हॉस्टल के लिए तो नहीं, 0 पे किए हैं, ठीक है। दिव्यांग है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो पर क्लिक कीजिएगा। दिव्यांग कितना % है, अगर होंगे तो वहां पर लिखिएगा, अगर नहीं होंगे तो यहाँ पर 0 इस तरह से रहने दीजिएगा, जैसे मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर लीगल एंट्री यहाँ पर छोड़ दीजिएगा, NA लिख दीजिएगा यहाँ पर, ओके। NA या 0 भी लिख सकते हैं, तो उससे अच्छा है कि आप NA लिख दीजिएगा, ओके। तो चलिए मैं यहाँ पर NA लिख ले रहा हूँ। यहाँ पर पूछ रहा है आपको इसमें से फेल हुए हैं कोई सेमेस्टर में, तो नहीं, फेल नहीं हुए हैं। अगर फेल हुए हैं तो फेल्यूर का यहाँ पर डिटेल डालना होगा, तो नहीं, फेल नहीं हुए, इसलिए NA लिखेंगे। यहाँ पर अगर फेल्यूर होकर पेमेंट किए होंगे तो यस लिखिएगा, नहीं तो नो पर लिखिएगा। तो आप नो ही लिखिएगा, यहाँ पर सही रहेगा, नो कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जैसे लास्ट ईयर का, अगर मान लीजिए फर्स्ट ईयर 26-30 होंगे तो वहाँ पर 12th का मार्कशीट डालिएगा लास्ट ईयर में। अगर 24-28 होंगे तो वहाँ पर मार्कशीट अपना लास्ट ईयर का डालिएगा, जो भी सेकेंड सेमेस्टर का होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर जो भी होंगे अपने अनुसार लास्ट ईयर का मार्कशीट डाल लीजिएगा, और यहाँ पर स्टूडेंट का फोटो डालना है आपको, ओके। इसके बाद यहाँ पर एडमिशन स्लिप जो होगा, आप वो एडमिशन स्लिप डालिएगा जिस सेमेस्टर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद चेकबॉक्स लगा के सबमिट करना है, ओके। चलिए डिटेल्स आपको फिलअप कर ले रहा हूँ, और फिल करके आपको पूरा डिटेल दिखा दे रहा हूँ। वैसे मैं यहाँ पर सारा डिटेल बता दिया हूँ, आपको समझ में आ गया होगा इतना तक। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट कर लीजिएगा। वैसे इतना जानकारी बता देने के बाद उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। डिटेल्स को दोबारा से यहाँ मिला लीजिएगा, मैं दोबारा यहाँ पर डिटेल्स मिला ले रहा हूँ, चेकअप कर ले रहा हूँ, ताकि डिटेल मेरा सही है अथवा नहीं, ठीक है। अगर गलत होगा तो तुरंत अपडेट करने का ऑप्शन मिलता है, वो अपडेट कर लीजिएगा। यहाँ पर डेट सही तरीके से मिला लीजिएगा, मैं आपको जैसे बताया था, ओके। अब इसके बाद नीचे ऑप्शन सारा डिटेल यहाँ पर दिया गया है, मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट भी सारा अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। आप फी पेमेंट जो यहाँ पर है ना, फी पेमेंट वहां पर कहीं नहीं डलाते हैं, चेक बॉक्स लगाकर, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो मैंने बताया था अपलोड कर दिया हूँ, सबमिट पर क्लिक करूंगा, ठीक है। सबमिट पर क्लिक करते इस तरह से खुल जाएंगे, यहाँ पर यूजर ID पासवर्ड देखने को मिलेंगे। यहाँ पर पे पर नाउ पर क्लिक करना है, जो पेमेंट करना है, जो आपको 120 रुपये पेमेंट यहाँ पर शो कर रहे हैं, 1 रुपया चार्ज कटेंगे, यानी 121। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर लीजिएगा, यूपीआई का भी ऑप्शन है, यूपीआई से भी कर सकते हैं आप, ठीक है। मैं डेबिट कार्ड चूज करने वाला हूँ, मैं डेबिट कार्ड का नंबर ऊपर में डालूंगा, जो मेरा डेबिट कार्ड नंबर है वो नंबर डालकर, और नीचे यहाँ पर डेबिट कार्ड होल्डर नेम में यहाँ पर अपना नाम डालूंगा, जो आप पेमेंट कर रहे हैं, जिनके नाम से कार्ड होगा, कार्ड का एक्सपायरी डेट, और यहाँ पर CVV नंबर डालेंगे, और यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक कर लेंगे यहाँ से, ओके। यहाँ पर क्लिक करते ही आगे का प्रोसेस इस तरह से बढ़ेंगे, और यहाँ पर आपको OTP के लिए वेरीफाई कराएगा, तो यहाँ पर चेकबॉक्स पर क्लिक कर लेना है, और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना होगा। अगर UPI होगा तो इतना ऑप्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, अब डायरेक्ट QR कोड स्कैन किया और पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। मेरा OTP आ चुका है डेबिट कार्ड वाला, मैं OTP डाल के यहाँ पर सबमिट कर ले रहा हूँ। आपको मैं सलाह दूंगा कि आप डेबिट कार्ड से ही करेंगे, ज्यादा सही होगा। अगर आपको लगता है जैसे आपको आसान पड़ेगा वो कर लीजिएगा। देखिए पेमेंट सक्सेस हो चुका है, और यहाँ से प्रिंट पर देकर प्रिंट भी दे सकते हैं। इसको पहले कॉपी करके रख लीजिएगा, ताकि आपको सुविधा हो आपको स्टेटस चेक करने में, ठीक है। कॉपी करके रख लीजिएगा, प्रिंट पर क्लिक करके अब ये कस्टमर को ये रिसिप्ट दे दीजिएगा। यही रिसिप्ट है जो आपको कस्टमर को देना है, और ये 48 घंटा के अंदर आप चेक कर लीजिएगा दोबारा लॉगिन करके कि आपका वेरीफाई हुआ है अथवा नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सारा डिटेल क्लियर कर चुका हूँ। अब मैं आपको दिखा दूंगा कि यहाँ पर आपको कैसे आपको वेरीफाई करना है, यानी कैसे चेक करना है कि आपको डाउनलोड हो करना है, स्टेटस हुआ कंप्लीट या नहीं। दोबारा से यहीं पर आना है, और इसी वाले सेक्शन में आके यहाँ पर नीचे आएंगे ट्रैक वाला और डाउनलोड पर, यहाँ पर PMS बोनाफाइड सर्टिफिकेट पर जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर यूजर ID डालिएगा। यूजर ID मैंने आपको जो दिखाया था, ठीक है, जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि PMS बोनाफाइड ही डालिएगा। यूजर ID डालने के बाद मोबाइल नंबर डालने के बाद लॉगिन पर क्लिक कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर यूजर ID डाल ले रहा हूँ, जो मैंने आपको कॉपी करवाया था, जो प्रिंट करवाया था, और उसी पर का यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल लेंगे, और मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखा देगा, यहाँ पर आपका डाउनलोड होगा, तो डाउनलोड ग्रीन दोनों रहेगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी यहाँ पर पेंडिंग है, क्योंकि जस्ट मैं अभी अप्लाई किया हूँ 5 मिनट पहले ही, तो तुरंत वेरीफाई नहीं होता, उसके लिए 48 घंटा कम से कम आपको वेट करना पड़ता है।
ठीक है? कम से कम 48 घंटा वेट कर लीजिएगा, आपको वहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा, सक्सेस जो होता है यहाँ पर डाउनलोड करने का भी सेक्शन मिल जाएगा। आप घर बैठे खुद से ही जिस तरह से मैं आपको स्टेटस चेक करके दिखाया हूँ, वहीं से डाउनलोड भी होता है, यानी यहीं से डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरह से अपडेट दिया गया है।